अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल डे। और कल मैंने व्लॉग की छुट्टी की थी क्योंकि यहाँ पे मौसम भी थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हो गया है और जिसकी वजह से ना काफ़ी सबकी तबीयत ख़राब हो रही है और वायरल इन्फेक्शन सा हो रहा है। ख़ैर एनीवे अपने दिन का स्टार्ट करते हैं और एक मज़ेदार सा नाश्ता है जिसके साथ मैं आज स्टार्ट कर रही थी। और यहाँ पे ना मैंने प्याज टमाटर और थोड़ा सा ना सब्ज़ प्याज जो होता है वो डाल के मक्खन के अंदर बटर डाला है थोड़ा सा, तो उसके अंदर ना उसको हल्का सा सौटे करूँगी क्योंकि ये जो ग्रीन अनियन होता है ना उसको ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती सौटे। तो उसके बाद ना फिर मैंने इसमें कटी हुई पालक ऐड कर दी और काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि स्पिनच ऑमलेट बनाऊँ। और काट के रखी हुई थी मैंने पालक, तो फिर मैंने कहा चलो आज बना ही लेते हैं। और दूसरा ये कि मॉर्निंग में ना कभी-कभी ऐसा होता है कि दिल करता है बस उठते ही फटाफट से जो जल्दी से नाश्ता बन जाए ना वो बना के फारिग हो जाओ। तो ख़ैर यहाँ पे ना मैंने हल्का-सा इसके ऊपर सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है और अभी मैं ना 3 एग्स जो है ना वो क्रैक करके इसके ऊपर डाल लूँगी। और कुछ लोगों को ना हाफ फ्राई एग पसंद होता है और कुछ को ना फुल फ्राई, तो हमारे घर में तो फुल फ्राई ही खाते हैं सारे। तो इसलिए इस रेसिपी में ना अपने हिसाब से उसको ज़्यादा स्टीम दे लेंगे तो फिर वो फुल फ्राई वाली ना उसकी हो जाएगी कंडीशन। तो अभी मैंने लास्ट में इसके ऊपर दोबारा से एग्स के हिसाब से नमक और थोड़ी-सी ना ब्लैक पेपर ऐड की है। ब्लैक पेपर थोड़ी ज़्यादा डाली है क्योंकि पहले मैंने नहीं ऐड की थी। तो बस अभी इसको ना ढक के तो हल्की आँच पे रख दूँगी। जो थोड़ा-सा ना उसमें से भाप रिलीज़ होगी स्पिनच में से, तो उसी में ना एग जो है वो सही से मतलब बन जाएँगे। साथ ही मैंने ब्रेड वगैरह भी कर ली थी टोस्ट। चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी हुई थी और यहाँ पे मज़ेदार सा नाश्ता जो है ना वो रेडी हो चुका हुआ है। अल्लाह ताला हिम्मत दे। और क्या होता है कि कभी-कभी हम जिस चीज़ की ख़्वाहिश कर रहे होते हैं और वो हमें अवेलेबल भी हो जाए और हिम्मत भी हो और आप बना भी लें, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी तो कोई भी नेमत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत तंदुरुस्ती हो और वो चीज़ आपके पास हो कि जिसकी आप तमन्ना कर रहे हो। उसके बाद फिर सारा दिन मैं इतना बिज़ी रही, मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। और ये ना उसी दिन शाम की वीडियो है। और रूहान वज़ू कर रहा था और मैं ना खाने की तैयारी कर रही थी। मैंने ना करेले जो हैं उनको फ्राई करके रखा हुआ था फ्रिज में, ऑलरेडी कल कर लिए थे। और कीमा यहाँ पे निकाल के रखा था, प्याज भी मैंने छील लिए। तो मोहसिन की कॉल आई, कह रहे क्या बना रही हो? तो मैंने कहा कीमा करेले बना रही हूँ। तो कह रहे नहीं मेरा ना बाहर खाना खाने का दिल है, तो तुम चीज़ें पैक कर लो। तो रूहान सपारा पढ़ के आता है ना तो फिर चलते हैं बाहर। और ना कुछ दिनों से ग्रोसरी वगैरह भी काफ़ी चीज़ें लाने वाली थी, तो कह रहे खाना खा के ना तो वो भी ले आएँगे। रूहान शाम के टाइम सपारा पढ़ने जाता है, इशा के बाद आते हैं कारी साहब, तो उसकी वजह से ना एक रूटीन सी बन जाती है हमारी। और बस उसने वज़ू कर लिया, अभी मैं ना इसको ये ट्राउज़र पहना दूँगी क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि निक्कर पहन के नहीं आया करो। फुल ट्राउज़र पहनना जो है ना वो ज़रूरी है। बच्चों को आहिस्ता-आहिस्ता इन चीज़ों का हम आदी बनाते हैं तो फिर ही उन्हें पता चलता है ना कि हमारे मज़हब की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसको पता हो ना कि मम्मा वीडियो बना रही हैं, फिर इसके एक्शन ख़त्म नहीं होते। तो बस शर्ट भी मैंने इसकी चेंज कर दी और अभी माशाल्लाह से चला जाएगा सपारा पढ़ने के लिए। और यहाँ पे ना कुछ बर्तन वगैरह थे धोने वाले, तो मैंने कहा मैं ना इनको जल्दी से वॉश कर देती हूँ क्योंकि ईमान फातिमा अभी सोई हुई थी। तो क्या होता है कि मेरे बर्तन जो है वो पड़े हो ना, मैं फिर बाहर से होके आके जब धोती हूँ तो वो से कहते हैं मैं तुम्हें बाहर से खाना खिला भी लाऊं ना तो तुम्हारे फिर भी सिंक में से बर्तन नहीं खत्म होते। और बर्तन एक ऐसी चीज है, मैं कहती हूँ इसमें इतनी बरकत है। अगर धो के भी जाओ ना वापस आके किसी ने दूध पीना है, किसी ने पानी पीना है, किसी ने कुछ खाना है स्नैक्स में, तो फिर वो 1-2 पड़े ही होते हैं बस। ख़ैर अल्लाह ताला बर्तनों में बरकत ही रखे तो अच्छा है, ये तो खाते-पीते घर की फिर निशानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर मैंने कहा फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, खाली कर लेती हूँ सिंक को, तो फिर तैयारी करती हूँ। और यहाँ पे मैं ना निकाल रही थी ईमान के लिए कपड़े। और अभी ना थोड़ा वेदर चेंज हुआ है तो अभी मैं सोच रही हूँ इसके ना लॉन के कपड़े इसको पहनाने बंद कर दूँ और कोई ना इस तरह के रोम्पर्स वगैरह निकालूँ। और मेरी नज़र पड़ी इस पैकेट पे, पहला पाकिस्तान से जब मैं लेके आई थी ईमान को तब ये सारे रोम्पर्स इसको बड़े थे। तो मैंने कहा आज निकाल के देखती हूँ कि कितने मंथ्स के हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगे होते हैं ना स्टिकर्स के कितने से कितने मंथ्स के हैं। तो ये सारे जो है ना वो 3 टू 6 मंथ्स के थे और कुछ 6 टू 12 के थे। तो इस तरह से ना पैक करके रख लो तो फिर समझ ही नहीं आती कि कपड़े ऐसे सम टाइम रखे-रखे छोटे हो जाते हैं। तो इस बार थोड़ा ना मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि पहले से कपड़े निकाल के ना उनको हैंग कर लिया करूँगी अलमारी में, ताकि मुझे पता हो कि नेक्स्ट मैंने इसको क्या पहनाने हैं। रूहान की दफ़ा तो माशाल्लाह से साइज़ उसका जल्दी-जल्दी चेंज हो जाता था, तो वो ना रखे ही रह जाते थे।
तो ये अभी मैंने निकाला है, ये इसको ना एक दफ़ा भी नहीं पहनाया है मैंने ना, चाइना से मंगवाया था। रोहान के चाचू चाइना में होते हैं, तो उन्होंने मुझे ला के दिया था ये। इसके ना नीचे ज़िप लगी हुई है और ऊपर से जिस तरह स्वेडल क्लॉथ को हम लपेट देते हैं ना बच्चे के गिर्द, तो ये वही चीज़ है, बस थोड़ा-सा कह लें कि उसमें टशनबाज़ी थोड़ी-सी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा वो सेफ साइड पे है। और एक ये रोम्पर है उस पैकेट में से निकला, और ये भी इसको आजकल में ही मतलब पूरा आ जाएगा अगर मैं पहनाऊँगी। और बाहर जाते हुए ये ऑप्शंस जो होती है ना वो ज़्यादा मतलब अच्छी होती है कि साथ में ही सॉक्स वग़ैरह होती हैं और साथ में ही सारा कुछ। तो एक ये है, एक और निकला है उसके साथ भी ना इसी तरह से कैप भी है और दूसरी चीज़ें भी हैं। अच्छा, मुझे याद आया कि एक मेरी ना बहुत प्यारी-सी सब्सक्राइबर है, उन्होंने ना मुझे कमेंट करके कहा कि आपने ना वीडियो में मेरा नाम लेके तो ज़रूर मेंशन करना है कि मैंने आपको क्या कमेंट किया। उन्होंने कहा कि हम जद्दा में रहते हैं और मेरी मम्मा का नाम आसमा है या अस्मा है, मतलब दोनों तरह से ना प्रोनाउंस होता है, और मेरा नाम महीन है, तो आपने ना ज़रूर वीडियो में मेरा नाम लेना है। थैंक यू सो मच कि आपने ना मेरी व्लॉग्स को पसंद किया और इतना प्यारा सा कमेंट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप तो मुझे हमेशा याद रहेंगी क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर का नाम भी महीन है, तो इस रिज़ेम्बलेंस की वजह से ना आप मुझे हमेशा याद ही रहेंगी। तो ख़ैर एनीवे, ईमान को मैंने कपड़े वगैरह पहनाए और यहाँ पे आ गए हम लोग फूड कोर्ट खाना खाने के लिए। पहले खाना और बाद में फिर काम दूसरा कोई करेंगे। एंड एज़ यूजुअल मोहसिन अपने काम में बिज़ी हैं और हम लोग बस देख रहे हैं कि कब ऑर्डर करेंगे। और हमारे साथ वाले टेबल पे भी ना इसी तरह से एक आदमी, वो ना अपनी वाइफ़ के साथ आए हुए थे, वो अपने फ़ोन में काम में बिज़ी, और लेडी जो थी ना उनके साथ वो बातें करती जा रही, वो थोड़ी-थोड़ी देर बाद उनकी बात का जवाब देने की बजाय बस हूँ, हाँ में जवाब दे रहे। तो मैं मोहसिन को कह रही कि अभी तो आजकल यही होता है ना, मैं बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, वरना पहले ऐसे ही होता था, मैं बातें करती रहती थी, ये हुआ, वो हुआ, ये देखा ड्रामा, ये किया। तो ये भी इस तरह से ना फ़ोन में बिज़ी-बिज़ी इस तरह से ना थोड़ा बहुत जवाब देते थे। तो मैंने कहा मुझे वही टाइम याद आ गया और मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस कपल को जाके कहूँ कि यहाँ बैठ के गपशप जो कर रही हैं तो घर ही चले जाएँ। और यहाँ पे ना क्या होता है, आउट ऑफ कंट्री मतलब पाकिस्तान से बाहर जो लोग रहते हैं ना, मोस्टली मर्द जो होते हैं वो इतने कामों में बिज़ी होते हैं, और लेडीज़ जो होती हैं उनको बातें करने के लिए कोई चाहिए होता है, कोई मिलता नहीं है। और जेंट्स जो है ना काम से वापस आते हैं तो वो फिर बस उनका दिल होता है कि हम अपने हिसाब से रिलैक्स करें, और लेडीज़ को होता है कि थोड़ी हम इनके साथ गपशप करें, तो बस इसी तरह से होता है। फिर आप लोग अगर बाहर रहते हैं ना, मतलब पाकिस्तान से बाहर, तो ज़रूर इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि ऐसा होता है। सबकी लाइफ़ इस तरह की ही होती है। और यहाँ पे आ गए हम लोग वीवा, और यहाँ पे चीज़ की इतनी वैरायटी है कि आप बस देखते रह जाते हैं कि कौन-सी चीज़ जो है किस चीज़ में यूज़ होती है। तो यहाँ पे ना लबना रखा हुआ था और वो काफ़ी मज़े का होता है। मैंने बाहर खाया, ख़ैर घर तो नहीं कभी लेके आए हम, लेकिन वो टेस्टी होता है। ये अरब लोग काफ़ी अच्छे से यूज़ करते हैं उसको। यहाँ मुझे चाहिए थी फेटा चीज़, मैंने सैलेड बनाना था तो वो मैंने ले ली। और यहाँ पे ना हुमस चिप्स मिल रहे थे। मतलब इतनी, मतलब आपको ना यहाँ पे अनोखी-अनोखी सी चीज़ें नज़र आती हैं, तो कभी तो आपका दिल होता है कि चलो ले ही लेते हैं और लेके ट्राई करते हैं। पैनकेक्स का ना वो पाउडर मिक्स मिलता है, बस ले लें और बना लें। और रूहान काफ़ी दिनों से पैनकेक्स भी माँग रहा है, तो वो भी मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं मोहसिन को कह रही कि देखिए ये क्या स्पेलिंग लिखे है, मतलब ये इसको प्रोनाउंस किस तरह से करते हैं। तो वो ना कुछ अजीब सा ही नाम लिखा हुआ था। तो ख़ैर एनीवे आगे बढ़े हम लोग, तो मैंने कहा चलो थोड़ी एक ना कुकिंग क्रीम का पैक ले लेती हूँ। क्या होता है कि ऐसे अचानक से कुछ बनाने का मूड बन जाता है, और इस तरह की चीज़ घर में ना होना एक इंग्रेडिएंट की वजह से ही फिर ना रह जाता है कि चलो ये रेसिपी नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि क्रीम नहीं है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि कुकिंग क्रीम का ना एक पैक ले लेती हूँ। और यहाँ पे ना पहले ऑरेंज का जूस निकालने वाली फ्रेश जूस वाली मशीन लगी हुई थी। आज इन्होंने ना साथ में अनार भी रखे हुए थे। एग जो है ना वो हम यहाँ से नहीं लेते, और ये देखिए बॉटल्स में जस्ट एग व्हाइट मिल रहे हैं। क्या ज़माना आ गया है। तो एग नहीं हम यहाँ से लेते, क्योंकि मैंने 1-2 बार लिए हैं, तो यहाँ के ना एग खराब निकलते हैं क्योंकि वो फ्रिज में नहीं पड़े होते। तो इसलिए वो नहीं मैं यहाँ से लेती। तो मोहसिन पूछ रहे हैं कि सब्ज़ी में भी 1-2 चीज़ें ले लो। और हम लोग ना खाना खाने चले गए जिसकी वजह से ना लेट हो गए थे, और सब्ज़ी भी ऐसे ही बची-कुची सी थोड़ी-सी मिल रही थी, और जो फूल अच्छे थे वो बीच में से ऐसे ख़राब-ख़राब थे। तो कह रहे नहीं तुम रहने दो, ना लो तो अच्छा है। और यहाँ पे ये निकले हुए अनार थे, कुछ ब्लूबेरीज़, और ये थे पाइनएप्पल थे।
और मैं सोच रही थी थोड़ा सा ना फ्रूट भी यहाँ से ही ले लेती हूँ। वैसे तो ना इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं प्रेफर करती हूँ कि मार्केट से ली जाए, मतलब वेजिटेबल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मार्केट से ली जाए। वहाँ से एक तो कम प्राइस में मिलती है और वो ना होती भी फ्रेश है। तो ज़ाहिर है फ्रिज में ज़्यादा दिन के लिए रखनी होती है, तो वहाँ से फिर लेना अच्छा है। मौसम चेंज हो रहा है ना, तो चिकन नूडल सूप और ये यहाँ पे था चिकन क्रीम सूप और यहाँ पे टोमेटो सूप था, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते करेंगे ना इसको। फिर मैंने 2 तरह का ले लिया और ये वाली खजूर जो है ना इतनी मज़े की होती है, हलवा होती है। हम लोग अजमान रहते थे ना, तो हमारे घर में खजूर का दरख्त लगा होता था, उसपे इस तरह की खजूर थी, ऊपर से गिरती थी और नीचे आके ना वो फट जाती थी, इतनी मतलब वो ना सॉफ्ट होती थी। और जब मैंने फर्स्ट ग्रोसरी की ना यूएई आने के बाद, तो तब मैंने दालें ले ली और जो सबसे मेन जो दाल होती है ना मूंग और मसूर की, वो मैंने ली ही नहीं। तो आज मैंने कहा वो मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। कुछ भी समझ ना आ रही हो ना, तो आप मूंग मसूर की दाल तो बना ही सकते हैं ना। तो बस उनमें से एक थी मेरे पास, दूसरी नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आज ये भी ले लेती हूँ। मैंने ना कुछ चीज़ें इस तरह से लिख के रखी होती हैं कि आने वाले दिनों में मैंने कौन-कौन सी रेसिपीज़ बनानी है, ताकि उससे रिलेटेड जो इंग्रीडिएंट्स होते हैं ना, वो मैं ला सकूँ। ज़ाहिर है ग्रोसरी करने हम रोज़-रोज़ तो फिर जाते नहीं हैं और वीवा में वैसे भी मतलब कम चक्कर लगता है। इसलिए फिर ना लिस्ट में लज़ानिया भी है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो उसके लिए ना मुझे टोमेटो प्यूरी चाहिए थी। तो वो ले ली हमने और यहाँ पे आगे हम लोग चिकन लेने के लिए। चिकन जो है ना फ्रोज़न चिकन बहुत यहाँ पे सस्ता पड़ता है यूएई में, लेकिन इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि ये विद स्किन होता है और बाद में ना उसकी कटिंग बहुत एक मुश्किल तरीन काम है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है। और वैसे भी अगर आपने कल बनाना है तो आज उसको निकाल के रखो, मतलब पहले से प्री प्लान करो तो फिर होता है ये। खैर एनीवे लेना ही पड़ता है। और जब हम बचपन में मतलब जब छोटे होते थे ना, पाकिस्तान में नाइस बिस्किट मिलते हैं जिसके ऊपर चीनी लगी होती थी, मतलब कुछ दाने लगे होते थे, ये वही वाले बिस्किट है, लेकिन ये मेड इन इंडिया है और टेस्ट भी बिल्कुल सेम ही है और नाइस ही है इसका नाम भी। तो मौसम चेंज हो रहा है, तो शॉपिंग लिस्ट में कॉफ़ी भी शामिल हो रही है और सूप भी शामिल हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ पे मैंने ना डार्क चॉकलेट लेनी थी, इससे भी मैंने एक रेसिपी बनानी, तो मैंने कहा चलो ये भी यहाँ से ले लेते हैं। और ये वाली चीज़ें जो है ना, मतलब डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट और जिसमें मतलब कम स्वीटनेस होती है, ये वाली चीज़ें अगर एज़ कम्पेयर टू लुलु यहाँ पे इतनी सस्ती मिलती है ना, आप एक दफ़ा उसको करके देखें कंपैरिज़न, तो आपको पता चल जाएगा कि वाक़ई इसमें ना कितना इसके प्राइस में डिफ़रेंस है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें हम तो ज़्यादातर यहाँ से ही लेते हैं। तो बस ये भी फिर ले लिया हमने और उसके बाद ना क्या हुआ कि काफ़ी लेट हो रहे थे हम। मैंने बताया ना कि हम खाना खाने चले गए और यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टोर जो है ना वो खाली हो चुका हुआ था। और यहाँ पे ये क्रंची मूसली है और इसमें ना हनी के साथ है और कुछ फॉरेस्ट बेरी है रूहान के लिए, ये लिए हैं, सीरियल लिया है हमने। और इस टाइम तक ना वो अनाउंसमेंट होनी शुरू हो गई थी कि स्टोर बंद होने वाला है, तो आप लोग चले जाएं बराए मेहरबानी। मुझे समझ नहीं आ रही कि पीनट बटर जो है वो मैंने कौन सा लेना है, स्वीटनेस वाला लेना है या विदाउट। और आजकल ना हमें वेट लॉस का बुखार चढ़ गया है। बस अभी ना नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपनी सारी टिप्स जो है ना, जो कि मैं फॉलो अप कर रही हूँ काफ़ी दिनों से और आने वाले दिनों में भी करने वाली हूँ। और ये देखें यहाँ पे कोई भी नहीं था, जस्ट हम लोग ही रह गए थे। अभी मेरे डायपर्स वगैरह भी देखने थे, वो भी मेरे रह गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।